हम बाहर में एक गेट लगा के एक गेट खोल के बैठे हुए थे कुर्सी पर। करीब आधा घंटा बैठ गए। उसके बाद आया दो आदमी, सीधे ऐसे चला गया। एक आदमी पोल के पास गाड़ी लगा के खड़ा रहा। एक आदमी आया मेरे पास, तो हम सोचे कि लेबर आ गया। वो आ गया, आके हमारा गला के लेके कबाड़ दिया, टिकरी तोड़ के अब भाग गया। एक ब्लाउज भी का फाड़ दिया। हाँ, 1.5 भर से ज्यादा के समझे बाहर था चैन। रोजाना बैठती है? हाँ, रोजाना हम अपना हाथा में बैठते हैं। तो दादी बैठी हुई थी अब गेट के पास। एक तो बाइक सवार आया 2 को, और एक काला रंग का शर्ट पहना हुआ था, और उसका जो और बैग चला रहा था वो वाइट रंग का अपाची था। और इसके बाद जब दादी का को देखे कि उसका गला का चेन झपट कर भागा, तो उसके बाद हम दौड़ के जा रहे थे, तो उसी समय हम खदेड़े, और खदेड़ने के बाद हमसे नहीं पकड़ा। में अपराधी फिर से एक बार बेखौफ होकर के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है, चुनाव को तारीखों का ऐलान हो चुका है, और ऐलान होने के बाद अब केंद्रीय पुलिस भी पटना की सड़कों पर उतारा गया है विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए। और आज की घटना अगर बता दी जाए तो आज कंकड़बाग थाना अंतर्गत सेक्टर एफ सेक्टर में डॉक्टर शैलेंद्र की मां के साथ 2 अपराधियों ने इसी घर में और इसी जगह पे गाड़ी से उतरते हैं, और डॉक्टर शैलेंद्र की जो बुजुर्ग मां होती हैं यहीं पर कुर्सी पर बैठी रहती हैं, और अपराधी आते हैं और 2 लाख रुपए की चैन को झपट्टा मार करके यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ हो गए हैं और लूट की घटना को लगातार अंजाम देते नजर आ रहे हैं। और इस पर वृद्ध जिनके साथ छिनतई की घटना हुई है वह क्या बता रहे हैं, पीड़ित जरा एक बार देखें। के साथ घटना आज? हम बाहर में एक गेट लगा के एक गेट खोल के बैठे हुए थे कुर्सी पर। करीब आधा घंटा बैठ गए। उसके बाद आया 2 आदमी, सीधे ऐसे चला गया। एक आदमी पोल के पास गाड़ी लगा के खड़ा रहा। एक आदमी आया मेरे पास, तो हम सोचे कि लेबर आ गया है। वो आ गया, आके हमारा गला के लेके कबाड़ दिया, टिकरी तोड़ के अब भाग गया। एक ब्लाउज भी का फाड़ दिया। अब पता हमको नहीं चला, हम जाने की लेबर आ रहा है। हम बैठे हुए थे कुर्सी लगा के। कितने बजे? करीब 10 बज रहा था। 10 बजे? हाँ, 10 बज रहा है। 1.5 भर का चैन था? हाँ, 1.5 भर से ज्यादा के समझे बाहर था चैन। रोजाना बैठती है? हाँ, रोजाना हम अपना हाथा में बैठते हैं। आज भी बैठे हैं। बाहर से अपना नाश्ता करके थोड़ा सजा के बैठ जाते हैं अंदर। एक पल्ला लगा के एक पल्ला खोल के बैठते हैं रोज। अब हम जाने की लेबर आ रहा है, अब हमरा आगे में पहुंच के खड़ते पहले तोड़ के भाग। पहले ऐसा घटना कभी हुआ? कभी नहीं हुआ है ऐसे, कभी नहीं, पहला बार हुआ। क्या होंगे आप? हाँ, डेली हम बैठते हैं। अब बैठिएगा? डेली हम बैठते हैं। अब बैठिएगा? अब बैठेंगे, लेकिन डर तो रहबे करेगा। अब नहीं बैठेंगे। कितना उम्र? उम्र हमको तो ढेर हो गया, 75? तैयो हो गया ना। आप वृद्ध है, अब आपको तो डर लग रहा होगा कि हाँ, तब हम जब अलाचार से हम बाहर नहीं निकलते हैं। हम अलाचार से अपन पैर से नहीं चला जाता है, कुर्सी लेके अपना हाथा में बैठते हैं डेली। पुलिस आती है, गश्ती करती है इधर? नहीं, कहाँ आया है कोई पुलिस? नहीं ना? नहीं, कोई नहीं। अपना हाथा में हम बैठते हैं चुपचाप। आपके कुंती देवी। जगह क्या नाम है आपके मोहल्ले? F91 है, कंकड़वा। कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। घटना के पहले गश्ती लगाती है? गश्ती? और अब त्योहार है? नहीं, नहीं हो रहा? नहीं। और अब त्योहार है तो ऐसे में तो हाँ, क्या करते हैं? हम यहाँ केयर टेकर का काम करते हैं, दादाजी का। तो दादी बैठी हुई थी अब गेट के पास। एक तो बाइक सवार आया 2 को, और एक काला रंग का शर्ट पहना हुआ था, और उसका जो और बैग चला रहा था वो वाइट रंग का अपाची था। और इसके बाद जब दादी का को देखे कि उसका गला का चेन झपट कर भागा, तो उसके बाद हम दौड़ के जा रहे थे, तो उसी समय हम खदेड़े, और खदेड़ने के बाद हमसे नहीं पकड़ा। इसके बाद वो उधर लाल रंग का जो अपाची ये था, टी शर्ट पहना हुआ था अपाची वाला, तो उधर से भाग गए दोनों मिलकर। कितने बजे थे?
10:15 बजे के बाद ही। गेट के अंदर घुसकर ये घटना को हाँ हाँ, गेट के अंदर। देखने में सब कैसा? देखने में वही 22-24 के लमसम उसका उम्र था। आपका नाम क्या? बाल किशोर वासुदेव। नहीं, हेलमेट नहीं था, बिना हेलमेट का था। कैमरा लगा हुआ है? नहीं, कैमरा लगा हुआ नहीं। किनका घर हुआ है? डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा, कहाँ पोस्टेड है? वे तो PMCH में है। उनकी माँ उनकी माँ, हाँ उनकी माँ से चिंतित हुआ। कितना उम्र हो? 84 साल। आपने देखा कि पीड़ित ने साफ तरीके से बताया कि अब मैं डर चुकी हूं और डरने के पश्चात अब मैं अपने घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। हालांकि उनकी उम्र तकरीबन 84 साल है और 84 साल होने के बाद वह चलने फिरने में अस्वस्थ हैं और इसी समय तकरीबन सुबह के 9:30 बजे इसी जगह पे बैठी हुई थी और अपराधी आते हैं और घर में घुस करके लूट की घटना को अंजाम दे करके चले जाते हैं। तो अब देखना सबसे बड़ी बात यह होगी कि सबसे बड़ा आरोप यह भी पुलिस पे लगाया जा रहा है कि यहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती है और कुछ दिन पहले यहाँ पे गोली भी 1.5 महीने पहले गोली भी चली थी। हालांकि यह पुलिस को समझना होगा कि पटना में पहले चरण में अब मतदान होना है, मतदान को लेकर के सिक्योरिटी टाइट करनी होगी और पेट्रोलिंग भी गश्ती बढ़ानी पड़ेगी। अब देखना यह होगा कि इनको न्याय कब तक मिलेगा और अपराधी कब सलाखों के पीछे जाते हैं। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।